प्रबुद्धशेषितत्वार्थे बोधदीरितिमालिने नमः श्रीजिनचन्द्राय वेदान्तप्रवेदिने मोक्षं श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणं न शेषिता परसङ्कल्पिताप्तानां व्युच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोगव्युच्छेदा निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। अपना आखिरी का जो उपसंहार चल रहा था, हाँ, 123 नंबर की कारिका। इसकी राग ना मेरे से भी नहीं जानती उतनी। श्रीमत्तत्त्वार्थ शास्त्रात् अद्भुत सलिल निधिरत्नोद्भवस्य उत्थानारम्भ काले सकलमलभिदे शास्त्रिकारैः यत् स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रतिपथं स्वामिमीमांसितं तत् विद्यानन्दै स्वशक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धये। चलो एक बार पढ़ लो जैसा बने। श्रीमत्तत्त्वार्थ शास्त्रात् अद्भुत सलिल निधिरत्नोद्भवस्य उत्थानारम्भ काले सकलमलविधि शास्त्रिकारैः कृतं यत् स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रतिपथं स्वामिमीमांसितं तत् विद्यानन्दै स्वशक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धये। चलो कारिका का अर्थ करते हैं। श्रीमत्तत्त्वार्थ शास्त्र अद्भुत सलिल निधि, जो श्रीमान तत्त्वार्थ शास्त्र हैं कैसे हैं ये? अद्भुत समुद्र है। सलिल माने नदी होता है और सलिल निधि माने समुद्र होता है। सलिल निधि माने होता है समुद्र और सलिल माने नदी होता है। अद्भुत समुद्र है, नहीं नदी नहीं, एक साथ है ना, सलिल निधि। हाँ ना, हाँ, जल समूह माने समुद्र। हाँ, और रिद्ध रत्न उद्भवस्य, मतलब रिद्ध माने महान, रत्नों का उद्भव स्थान है, माने महान रत्न इसमें से जन्म लेते हैं। ऐसा यह तत्त्वार्थ शास्त्र अद्भुत समुद्र है। प्रोत्थान आरंभ काले, नहीं निधि, ओनली निधि। हाँ, फिर रिद्ध रत्नोद्भवस्य, रिद्ध रत्नोद्भवस्य, मतलब रिद्ध माने महान, रत्नों का उद्भव स्थान है। यह तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ शास्त्र ये है। महान, रिद्ध माने महान, रत्नों का जन्म स्थान है। हाँ, उद्भवस्य, उद्भव कहते हैं ना, उद्भव माने जन्म स्थान, अनुद्भव माने जन्म स्थान नहीं। उद्भवस्य प्रोत्थान आरंभ काले, प्रस्तावना के काल में, प्रारंभ के काल में, शास्त्र के प्रारंभ में शास्त्रकार के द्वारा
शास्त्रकार कौन है? आचार्य उमा स्वामी देव। कृतम यत, उन्होंने जो मंगल किया है, क्यों किया है? सकल मल विधे, संपूर्ण मल के क्षय के लिए। स्तोत्रम, अब जिस शास्त्र का उन्होंने मंगलाचरण किया उस शास्त्र क्या है? स्तोत्र माने तत्वार्थ सूत्र। तीर्थोपमानम, कैसा ही है शास्त्र? तीर्थ उपमान माने तीर्थ के समान। स्तोत्र जो है मतलब कैसा है? तत्वार्थ शास्त्र जो है ये कैसा है? तीर्थोपमानम, तीर्थ के समान है। तीर्थोपमानम मतलब यदि अपन ने तत्वार्थ का प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं, अपन ने जितनी बार मंगलाचरण किया, जितनी बार उसका उच्चारण किया, समझ लो अपन ने उतनी बार सम्य शिखर जी की वंदना कर ली। प्रथित माने होता है प्रसिद्ध, विख्यात। हाँ, और प्रथु माने होता है विस्तृत। पृथ्वी कितनी बड़ी है? विशाल है। पूरी पृथ्वी पर भी इसका वर्णन किया है, लिखा जाए तो भी उस सूत्र का व्याख्यान नहीं हो सकता। इतना उसमें इतने रत्न भरे हैं उसमें। और पथ माने होता है मार्ग। प्रथित प्रथु मार्ग, प्रथित प्रथु पथम माने इतना विस्तृत विशाल ये तत्वार्थ सूत्र है जिसमें मार्ग को प्रशस्त किया है। और स्वामी मीमांसितम, स्वामी का अर्थ क्या लेना? आचार्य सामंतभद्र स्वामी को स्वामी कहते हैं। मुनिंद्र माने आचार्य उमा स्वामी, स्वामी माने आचार्य सामंतभद्र, और तत्वार्थ सार माने तत्वार्थ सूत्र, है ना? ऐसा। हाँ, विद्यानंद ही स्वशक्त है। विद्यानंद के द्वारा, मैंने आचार्य विद्यानंद स्वामी ने खुद ने लिखे हैं ना, विद्यानंद के द्वारा स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, कथमपि किसी भी प्रकार, कथितम कहा है, सत्य वाक्यार्थ सिद्धि, सत्य वाक्य की सिद्धि के लिए, सत्य पदार्थों की सिद्धि के लिए, हाँ, किसी प्रकार थोड़ा आचार्य विद्यानंद स्वामी के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार इसका वर्णन या कथितम कहा गया है। किसका? आप परीक्षा को। किसके अनुसार लिखी गई है? तत्वार्थ सूत्र का जो प्रारंभ मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के आधार पर यह आप परीक्षा अपनी शक्ति के अनुसार लिखी गई है। तो तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ क्या है? मंगलाचरण। तत्वार्थ सूत्र जी का मंगलाचरण क्या है? हाँ, इति तत्वार्थ शास्त्रादौ, इस प्रकार तत्वार्थ शास्त्र के प्रारंभ में मुनिंद्र अर्थात उमा स्वामी, स्तोत्र गोचरहा, जो मुनिंद्र उमा स्वामी के द्वारा गोचर हैं, ऐसा तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में लिखा गया, प्रणीत रचा गया। आप्त परीक्षेयम, आप्त परीक्षा के नाम से जो रचा गया, लिखा गया। क्यों? कुविवाद निवृत्ते, कुविवाद की निवृत्ति के लिए या समस्त विवादों की निवृत्ति के लिए, जो धरती पर पृथ्वी पर जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों की निवृत्ति के लिए यह आप परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है ये रचा गया, लिखा गया है। किसके आधार पर लिखा गया है? मुनिंद्र जो उमा स्वामी हैं उनका जो स्तोत्र माने तत्वार्थ सूत्र जो है उसमें गोचर क्या? इति तत्वार्थ शास्त्र, तत्वार्थ शास्त्र के प्रारंभ में जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण के आधार पर यह आप परीक्षा लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? कुवाद निवृत्ते, हाँ, मिथ्यात का या सर्व कुविवादों का निराकरण करने के लिए। माने उनके द्वारा गोचर है ना, उनके द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा लिखा गया है। कहाँ पर? तत्वार्थ सूत्र आदौ, आदौ माने प्रारंभ में। और आप परीक्षा नाम से प्रणीत है, ये रचा गया किनके द्वारा? आचार्य विद्यानंद स्वामी के द्वारा। क्यों लिखा गया? कुवाद निवृत्ते, सर्व कुवादों के निवारण के लिए, मिथ्यात का निवारण के लिए, अज्ञान का निवारण करने के लिए इस आप परीक्षा नाम की प्रति रची गई, लिखी गई है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक बार अपने से पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ, आप्त परीक्षेयम, आप परीक्षा नाम की ग्रंथ नहीं प्रति
आप परीक्षेय, नाम ही है आप परीक्षेय, आत्मपरीक्षा के योग्य, ऐसा। 123 फिर से बताएं। देखो, श्रीमद् तत्वार्थ शास्त्र अद्भुत सलिल निधि। श्रीमद् माने श्रीमान, तत्वार्थ शास्त्र जो है वो अद्भुत समुद्र है, अद्भुत सलिल निधि, अद्भुत समुद्र है। रिद्ध रत्नोद्भवस्य, और महान रत्नों का जन्म स्थान है। उद्भवस्य माने जन्म का स्थान है। रिद्ध माने महान, रत्न माने रत्न, है ना। प्रोत्थान आरंभ काले, इसके आरंभ माने प्रारंभ के काल में, माने तत्वार्थ सूत्र के पहले ही प्रारंभ काल में। शास्त्रकारी कृतम यत, शास्त्रकार के द्वारा कृतम मंगल रूप किया गया है प्रारंभ के काल में, शास्त्र के प्रारंभ के काल में। हाँ, कई बार उसमें हाँ, उत्थान, जैसे उत्थान बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, प्रारंभ की भूमिका बोलते हैं, उसके प्रारंभ, आरंभ के काल में, शुरुआत के समय, ऐसा। सकल मल विधि माने संपूर्ण मल का भेदन के लिए। शास्त्रकार के द्वारा कृतम यत, मंगलाचरण किया गया है। हाँ, कौन सा मंगलाचरण किया गया है? मोक्ष मार्ग से नेतरम, ठीक है ना। यत माने जो, कृतम माने मंगल किया गया। हाँ, यत माने जो। स्तोत्रम, कैसा ये स्तोत्र? तीर्थोपमानम माने तीर्थ के समान है। माने इस मंगलाचरण का यदि अपन उच्चारण करते हैं तो समझो जितने बार करेंगे उतनी बार तीर्थ की अपन वंदना कर लेंगे, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर लेंगे। हाँ, वो भी वर्णन आता है वो। हाँ, वो तत्वार्थ सूत्र का, स्तोत्र का वर्णन करने का तो आता ही है, समान, तीर्थ के समान। वो पढ़े ना, उपमान उपमेय पढ़े थे ना अपन, ऐसा ऐसा। या तो लिखे ही ना, तीर्थ के समान है। मैंने तत्वार्थ सूत्र जो स्तोत्र है, इसका जो उच्चारण करेगा समझो उसने तीर्थ की वंदना कर ली। और आरंभ काल में जिस मंगलाचरण का वर्णन किया है, उस मंगलाचरण का जो उच्चारण करेगा समझो उसने तीर्थ की वंदना कर ली, ऐसा है। प्रथित माने जो प्रसिद्ध है, विख्यात है। प्रथु माने पृथ्वी में, है ना। प्रथम माने मार्ग, रास्ता को जिसने प्रशस्त किया है, माने जगत के जीवों को जिसने मोक्ष का मार्ग बतलाया है। हाँ, और इसी का स्वामी मीमांसितम, स्वामी माने स्वामी शब्द से समंत्र भट्टाचार्य समझना। मीमांसित माने जिन्होंने उसमें समीक्षा करी है। कहाँ पर? आप मीमांसा में। और आप तो मीमांसा के आधार पर ही गंधास्ति महाभाष्य जो ग्रंथ लिखा गया था, उसी का मंगलाचरण 114 कारिका है आप मीमांसा की, ऐसा। ये स्वामी मीमांसितम ग्रंथ कितना बड़ा होगा? बोले 2 लाख श्लोक प्रमाण का है, 2 लाख श्लोक प्रमाण का। अच्छा, मैंने भी सुना ही हूँ, मतलब ऐसा 2 लाख श्लोक प्रमाण का है, ऐसा। बहुत बड़ा ग्रंथ है गंधास्ति महाभाष्य, है ना। अब ये जो स्वामी आचार्य समंत्र भद्र वाला इसका समीक्षा की गई है ना। स्तोत्रम तीर्थोपमानम, जो स्तोत्र है ना, सूत्र है, ये तीर्थोपमान माने तीर्थ के समान है, ऐसे। और प्रथित प्रथु पथम माने जो पृथ्वी पर जिसका विस्तार है, पृथ्वी पर जिसका विस्तार है, प्रथित है, प्रसिद्ध है। इसमें तो इन्होंने अर्थ लिखा है सुंदर पथ प्रशस्त करने वाला है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, हमने आपको बताया था। हाँ, प्रथम माने मार्ग को, रास्ते को। हाँ, प्रथम माने विस्तृत, प्रथित माने विख्यात, सुंदर पथ प्रशस्त करने वाला है।
विख्यात हैं। ऐसा यह तत्वार्थ सूत्र मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, जगत के जीवों को अज्ञान अंधकार से निकाल करके मोक्ष के मार्ग में लगाने वाला, ये मार्ग प्रशस्त का अर्थ है। हाँ नहीं, स्वामी, स्वामी माने आचार्य समुद्रभद्र। आचार्य समुद्रभद्र को स्वामी के नाम से पुकारते हैं, आचार्य उमा स्वामी को मुनीन्द्र के नाम से पुकारते हैं। हाँ फिर क्या कहा, विद्यानंदई स्वशक्त्या, विद्यानंद के द्वारा अपनी शक्ति से। माने आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने भी मीमांसिता माने आप मीमांसा, आप मीमांसा में इसी मंगलाचरण के आधार पर, मोक्ष मार्ग से नितरा मंगलाचरण के आधार पर उन्होंने 114 कार्य में मीमांसा की है, और 114 कार्य का गंधास्ति महाभाष्य का मंगलाचरण है। नहीं, अपने अनुपलब्ध है वाला। अब किसी विद्वान को मिला हो तो मुझे पता नहीं, ऐसा सुना है कि बाहर है, विदेश में है, वो विदेश में अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है, विदेश में है वो। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। क्या है, जिस चीज़ का अपने को परफेक्ट ज्ञान नहीं है पर संबंध कैसे बोले, ऐसा भी है। ऐसा चलो आ जाओ कहाँ जा रहे हैं अभी अभी यहीं बैठे बैठे तीर्थ की वंदना कर लो ना। फिर चलो, कथमापि माने किसी प्रकार माने अपनी स्वशक्ति से, किसी प्रकार माने अपनी जितनी शक्ति है ना, पूरी शक्ति लगा दी इन्होंने, हाँ, शक्ति के अनुसार। कथितम, किसी प्रकार, कथितम कहा है, क्या कहा है, सत्य वाक्यार्थम सिद्धि, सत्य वाक्य के अर्थ की सिद्धि के लिए। अब समझ में आ गया आपको यहाँ था। 124 कार्य का देखो, इति तत्वार्थ शास्त्रादौ मुनीन्द्रस्तु त्रिगोचरा प्रणीत आप्ते परीक्षेयम कुविवादे निवृत्तये। यम इन्हें बुझे, यम माने यह है, आप परीक्षेयम माने यह है आप परीक्षा। प्रणीत माने रची गई है। अभी किसी ने पूछा ना, यम आप परीक्षा में कोई विभक्ति है क्या, बोले यम माने यह माने यह है आप परीक्षा जो रची गई है, लिखी गई है, तैयार की गई है, तो कुवाद की निवृत्ति के लिए, मिथ्यात अज्ञान का निवारण करने के लिए। और हाँ, और आप परीक्षा किन के आधार पर लिखी गई है, इति तत्वार्थ शास्त्र, तत्वार्थ शास्त्र के प्रारंभ में मुनीन्द्र माने आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो मुनीन्द्र माने आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो स्तोत्र गोचर हुआ है ना, उसके आधार पर ही यह आप परीक्षा ग्रंथ प्रति लिखा। हो भी सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ये तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक तो इन्हें लिखा ही है। हाँ, वो तो लिखा ही है, इन्हें आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। हाँ, अब देखो मालूम इन्हें भी कैसे लिखा है, इन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक कैसे लिखा, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। मीमांसकों ने भी लिखा है, हाँ, मीमांसकों ने भी लिखा है श्लोक वार्तिक, तो उससे प्रभावित होकर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा है। उन्हें अपने तर्क से लिखा है, तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस पर लिखा है, ये समझो। इसलिए मैं आपसे कहा है कि जो आप मीमांसा प्रोफेसर उदयचंद जी की जो आप मीमांसा पर टीका लिखी गई है, उसकी प्रस्तावना पढ़ना। आप अगली प्रस्तावना 100 पेज पर है। हाँ, उसमें ये बात आई है। ऐसा हमने आपको जो बतलाया था ना कि धर्म कीर्ति के बाद जो बौद्ध के आप हैं, बौद्ध मत अनुयायी जो गुरु मानते हैं ना इसको, उनकी शिष्य परंपरा में जो हुए क्या, धर्म कीर्ति। तो धर्म कीर्ति के बाद ही एक शांत रक्षित हुए, शांत रक्षित। जब उनका आचार्य अकलंग देव से शास्त्रार्थ हुआ था,
तो वो परास्त हुए थे। फिर उस बौद्ध मत अनुयायी जब शास्त्रार्थ हुआ था ना आचार्य एकलंग देव से, तो उसमें उन्हीं की परंपरा में बहुत से लोगों के बाद समझ में आने लगी भाई कि सर्वज्ञ होते हैं, कि बौद्ध सर्वज्ञता को नहीं मानते, मतलब सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करते। तो उसी में फिर बाद में उनके एक गुरु शांत रक्षित हुए। फिर उन्होंने कहा कि जो बौद्ध मत अनुयायी हमारे गुरु हैं, उन मूर्खों को ये बात समझ में क्यों नहीं, मूर्ख शब्द लगाया, उन मूर्खों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि सर्वज्ञ होते हैं। हाँ, तो उसी में आई प्रस्तावना में 100 पेज की प्रस्तावना है वो। चलो आइए अब इसे पढ़ ले रहे हैं ना। अर्थ यह आप परीक्षा प्रतिपक्षों आप्तभाषों का पूर्णतया निराकरण करने में अत्यंत समर्थ है। अतः विद्वानों को इसे सदैव मोक्ष लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। हाँ पढ़ो, एक ही पैराग्राफ पढ़ो ना, बस पढ़ने दो। हाँ, इसके प्रारंभ में शास्त्रकार आचार्य कुमार स्वामी मुनिराज ने समस्त पापों को नष्ट करने के लिए जो मंगल स्रोत मोक्ष मार्ग से नेतारम हितारम कर्म भूताम कर्तारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्वं लब्धये लिखा है। वह तीर्थोपमानम है, अर्थात तीर्थ के समान है, सुंदर तथा प्रशस्त करने वाला है। और श्री समर्थ स्वामी सभी अपने अपनी प्रति में देखो, अभी हम आपसे पूछ सकते हैं। मीमांसित है, वही मंगल स्रोत मुझे विद्यानंद के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार किसी तरह सत्य वाक और अर्थ की सिद्धि के लिए आपको परीक्षा के रूप में कहा गया है। इस प्रकार तत्वार शास्त्र अर्थात तत्वार सूत्र नामक शास्त्र के प्रारंभ में समागत निंद्र स्रोतों को विषय बनाने वाली यह आपको परीक्षा सर्व विवादों की निवृत्ति के लिए तैयार की गई है। देखो इसमें गोचर शब्द का अर्थ भी आ गया, इसमें समागत है ना, मुनिंद्र के गोचर। चलो विशेषार्थ आगे पढ़ो भाई, कौन पढ़ रहा है? हाँ पढ़ो, विशेषार्थ। आचार्य स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ तथा उसके प्रारंभ में समागत मुनिंद्र स्रोत का अभिप्राय है। मुक्ति मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूताम इत्यादि मंगलचरण वाला श्लोक कहते हैं कि यह परीक्षा नामक ग्रंथ तत्वार्थ मंगल श्लोक पर आधारित है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति मार्ग से नेतारम इत्यादि श्लोक तत्वार्थ का मूल श्लोक नहीं है। भाई क्यों हंस रहे हो? वो पढ़ो, ध्यान दो ना उस पर, मतलब आप क्यों हंस रहे तीनों बैठ कर? टीकाकार ने लिखा है, परंतु यहाँ 123 की कारिका में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में तत्वार्थ की महान रत्नों को उत्पन्न करने वाला अद्भुत समस्त कहकर महिमा गाते हुए लिखा है कि शास्त्रकार ही कृतम यत् कृतम यत्। हाँ, इससे यह निसंदेह ज्ञात होता है कि मुख्य मार्ग से नेतारम इत्यादि मंगल श्लोक को आचार्य स्वामी मुनिराज ने ही लिखा है। यहाँ मुख्य मार्ग से नेतारम इत्यादि श्लोक का उल्लेख अनेक विशेषणों के द्वारा विशेषणों के साथ किया गया है। यथा पहला स्रोतम, दूसरा तीर्थोपमानम, तीसरा है प्रथम। स्वामी मीमांसित ये सभी बड़े महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित हैं। इन्हें गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो ये इस श्लोक का जो उल्लेख अनेक प्रकार के विशेषणों सहित, क्या क्या विशेषण दिए हैं? पहला तो स्तोत्रम, दूसरा क्या है तीर्थोपमानम, चौथा क्या है प्रथु पथम, और चौथा है स्वामी मीमांसित। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित हैं, इन्हें गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए। कारिका 124 में कुविवाद निवृत्तये में कु के दोनों अर्थ ग्राह्य हैं, एक तो सर्व, दूसरा मिथ्या। तात्पर्य हुआ सर्व मिथ्या विवादों की निवृत्ति के लिए, विशेष प्रकार से निवृत्ति के लिए, है ना। ये तत्वार्थ सूत्र जी का ये मंगलाचरण है, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ हैं।
आप परीक्षा ग्रंथ हैं, इनका पठन अध्ययन मनन करना चाहिए, है ना। अब वहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर अपनी 27-28वीं। 27 से चालू करो, 27। हाँ, अब देखो 26 कारिका तक, सुनो, 6वीं कारिका से लेकर के 26 कारिका तक जो योग मान्यता, योग में कौन कौन आते हैं? न्यायिक और वैशेषिक। दोनों को साथ में क्यों रखा? कि दोनों समान विचारधारा वाले हैं। चाहे सांख्य और योग हो, मीमांसक और वेदांत हो, न्यायिक वैशेषिक हो, ये षट दर्शन है। इनमें समान विचारधारा के 3 ग्रुप बना दिए। न्यायिक वैशेषिक का एक ग्रुप है, सांख्य और योग का एक है, और तीसरा क्या है? मीमांसक और वेदांतों का। तो अभी तक जो अपनी प्रारंभ में जो कारिकाएं चली थी वो न्यायिक मत को लेकर चली थी, अब वैशेषिक मतों को लेकर चलेगी। अब वैशेषिक मत वाले भी द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन वो क्या समवाय से संबंध होना मानते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैन दर्शन की चर्चा कर रहे हो, लेकिन उनके ऐसा नहीं मानते ना। अभी सब आएगी कारिका में बात आएगी। मतलब उनका कहना है कि जैसे सांख्य मत आने आई, उनका कहना है भाई जो पुरुष होता है वो अचेतन होता है। बता रहा हूँ ना, ये तो है क्या है, उसमें अपन ज्ञान डालेंगे, उसमें ज्ञान प्रवेश। जैसे दाल खारी कब होगी? हाँ जी, आत्मा जाने का कब? जब उसमें ज्ञान का समवाय किया जाएगा, ज्ञान का संसर्ग होगा, ज्ञान मिलेगा, तब आत्मा जाने का काम करता है। ये इसका समवाय मानते, समवाय संबंध मानते हो। तो फिर जैनाचार्य का फिर जो आकाश आदि पदार्थ हैं, पुद्गल आदि हैं, इन सब में ज्ञान प्रवेश करेगा तो ये सब जाने का काम चालू कर देंगे। बोलो, लेकिन ऐसा होता नहीं। चलो आओ, कारिका 27वीं। और 27वीं कारिका से जो वैशेषिक मत को लेकर के चर्चा की गई है, तो 27 कारिका में जो कितनी कारिका हैं? 3 कारिका। 3 कारिका तो नित्य मानने में 2 संबंधी कारिका हैं 3। देखो, ये पदार्थ को सर्वथा नित्य मानते हैं, सर्वथा अनित्य मानते हैं, सर्वथा व्यापक रूप मानते हैं, सर्वथा अव्यापक रूप मानते हैं, सर्वथा स्वसंवेदी मानते हैं, सर्वथा अस्वसंवेदी मानते हैं। तो इनकी ऐसी मान्यता में क्या दोष खड़ा हो रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। ये कहते हैं कि वस्तु में सर्वथा, ये ईश्वर में जो ज्ञान है वो सर्वथा नित्य है ज्ञान। लेकिन कथनचित है कि सर्वथा है, और उस ज्ञान को भी मतलब उसमें उत्पाद व्यय को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी आएगा ना पकड़, अभी पढ़े कहाँ आप, कहाँ अपन ने 27वीं कारिका पढ़ो भाई। ज्ञानमीशस्य नित्यं चेत्, सभी लोग साथ में पढ़ो भाई। उठो, दोनों खड़े हो आप पीछे पीछे, आप दोनों बच्चे खड़े हो वहाँ पे। हाँ, दोनों बच्चे पीछे खड़े हो जाओ। उठो, खड़े हो, यहाँ पर आकर बैठो। हाँ, एक इस तरफ बैठेगा, एक इस तरफ बैठेगा। हाँ, आप इधर बैठो। हाँ, और आप खड़े हो। हाँ, आप भी खड़े हो, खड़े हो। हाँ, यहाँ सामने बैठो आकर, यहाँ बीचों बीच में, उन दोनों के बीचों बीच में। इधर थोड़ा, इधर इधर बस। हाँ, थोड़ा इधर, चेहरा उनका देखना, ऐसा हो, बस इतना है ना। अब इसके बाद कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं खड़ा कर दूंगा। चलो, अभी देखो कारिकाएं जो है ना, इसमें कारिका ज़्यादा है, 51 कारिकाएं पढ़ना अपने को। कितनी पढ़ना है? 51 कारिका पढ़ना है। तो अपन संक्षेप में चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, ज़्यादा विस्तार करेंगे ना, है ना, तो अपनी कारिका पूरी नहीं हो पाएगी। अब बाकी मेहनत आप करना,
मैं आपको शब्द का शब्दार्थ बता दे रहा हूँ, उसमें दोष का क्या खड़ा हो रहा है ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये चलो, ज्ञान विशेष नित्यम चेत अशरीरस्य न क्रमः कार्याणाम अक्रमाद हेतु कार्यक्रम विरोधतः। ए भाई कहाँ चला गया? ये मुंडी क्या ला रहा था ऐसा, ऐसे क्यों कर रहा है ऐसा? तो फिर उधर नीचे बैठ कर रहा था ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब वहां से उधर देख रहा था क्या? हाँ चलो आओ ना। ज्ञानम ईशस्य, ईशस्य माने कौन? ईश्वर के, महेश्वर के। ज्ञान कैसा है? नित्य है। चेत यदि, यदि तुम ईश्वर के ज्ञान को नित्य मानोगे, ज्ञानम ईशस्य, ईश्वर के ज्ञान को चेत यदि नित्य मानोगे, तो तुम्हारा ईश्वर कैसा है जिसको तुम कह रहे हो? अशरीरस, आ निकलेगा ना, चेत अशरीरस। चेत माने यदि, अशरीरस के विशेषण किसका है? ईश्वर का। हाँ, जो तुम्हारा जो ईश्वर है वो ईश्वर कैसा है? अशरीरी है, क्योंकि वो ईश्वर को कैसा मानते हैं? अशरीरी मानते हैं, कर्म ने उसको कभी छुआ ही नहीं है, अशरीरी मानते हैं। तो जैनाचार्य कह रही थी तुम्हारा जो ईश्वर है उसका ज्ञान यदि नित्य है, पढ़ने तो दो, आज पढ़ने तो दो, अभी दूसरी लाइन में हम आए कहाँ? अभी तो एक लाइन पूरी नहीं हुई। ज्ञानम ईशस्य नित्यम चेद शरीरस्य न क्रमः। अब तो ये आखिरी चल रहा है, आखिरी विषय समझो आपका ये, इसके बाद फिर दी एंड हो जाएगा ये। ऐसा मैंने जो वैशेषिक मत अनुयायी की चर्चा है ना, ये लास्ट है, मतलब ऐसा। बाकी सब विषय हमने ले चुके हैं आपके सामने, लेकिन हाँ ये कठिन, हम भी कह रहे हैं कठिन है, इसलिए आप शांति से सुनो। हाँ शांति से सुनो, पहले सरल ले लिया विषय हमने, अब थोड़ा कठिन ले रहे हैं। अब देखो वो क्या कहते हैं कि हमारा ईश्वर जो है उसका ज्ञान कैसा है? नित्य है। तो आचार्य कहते हैं नित्य मानने में क्या दोष है? सुनो, यदि तुम अपने ईश्वर का ज्ञान नित्य मानते हो, कैसा तुम्हारा ईश्वर? अशरीरी, अशरीरी कहते हो तुम अपने ईश्वर को, वो कर्म से रहित, उसको कर्म का भी छुआ ही नहीं, वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। तीन विशेषणों में हमारे ईश्वर को दो विशेषण तो लागू होते हैं, क्या? सर्वज्ञता और हेतुपदेशीपना। लेकिन वो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है, क्योंकि उसके कर्म है नहीं, कर्म ने उसको कभी छुआ ही नहीं। आया था ना अस्पष्ट कर्म भी, ऐसा आया था ना। तो जैनाचार्य कह रहे तुम्हारा जो अशरीरी ईश्वर है उनका ज्ञान यदि नित्य है तो न क्रमः कार्याणाम, कार्याणाम माने जगत का कार्य, जगत के कार्यों में क्रम नहीं बैठेगा, फिर अक्रमाद हेतु, क्योंकि तुमने अक्रम हेतु दिया है। अक्रम हेतु माने नित्य ज्ञान, तुमने अक्रम हेतु दे दिया, हमने नित्य ज्ञान माने तुम्हारे ईश्वर के ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता, अक्रम हेतु है वो। तुम्हारा जो अशरीरी ईश्वर है उसका ज्ञान नित्य है, उसमें क्रम नहीं पड़ता, क्योंकि जगत के जो कार्य करने जाएंगे तो उसमें क्रम से होगा ना भाई कार्य। ईश्वर उसका ज्ञान नित्य है, उसके ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता, उसको नित्य ज्ञान का धारी है वो, माने क्रम से नहीं जानता। वो कहना कि हमारा ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं? हाँ, उसका नित्य ज्ञान, उसका बदलता नहीं ज्ञान उसका। जैसे अपन कहते हैं भैया मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, ऐसा उसका नहीं। तो उसको जानने में भी क्रम चाहिए ना, जानने में उसको क्रम चाहिए, क्योंकि वो निग्रह अनुग्रह करता कि नहीं करता? निग्रह अनुग्रह करता कि नहीं करता? न्यायिक मतों की कारिका में बात आ चुकी ना कि दुष्टों को दंड देता है और जो उनको मानता है उसका रक्षा करता है। तो दुष्टों को दंड देने में और सहायकों की रक्षा करने में क्रम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो तुम्हारे क्रम में तो बाधा आ रही है। पंडित जी उन्होंने तो ये कहा है कि ज्ञान नित्य है, उनको ना मति श्रुतम ये नहीं मानना, जिसमें ये क्रम और अक्रम की बात कहाँ से? वो ज्ञान माने अक्रम हेतु दिया उन्होंने, नित्य ज्ञान माने अक्रम हेतु।
कार्य को करने में उस ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता, वो एक ही साथ सारे कार्य कर लेता है। उनके ज्ञान में एक ही पर्याय प्रति समय आती है, ये नहीं कि उस पर्याय की तो बात ही नहीं है। अरे मतलब जैसे मुझे जानेंगे, मुझे सिर्फ अभी बैठा हूँ तो ऐसे ही जानेंगे, अब मैं कुछ भी करूँगा वो नहीं जानेंगे क्योंकि क्रम आ जाएगा। हाँ तो उसमें जानने में क्रम आ जाएगा भाई। तो पहले तुम छोटे थे बचपन में, और अब किशोर अवस्था में कितने बड़े हो, युवावस्था में कितने बड़े जाओगे, वृद्ध अवस्था में कैसे जाओगे? तो क्रम पड़ा नहीं पड़ा, वो सभी एक साथ सबको जान लेता है। और वो उसका ज्ञान भी, उसमें क्रम नहीं पड़ता, ज्ञान भी उसका अक्रम है। अक्रम हेतु दिया उन्होंने, उन्हें ये कहा कि हमारा ईश्वर का जो ज्ञान है वो कैसा है, नित्य है। क्रम नहीं मानता ना, अक्रम मानता ना। जगत के कार्यों में क्रम होता है, तो जगत के कार्यों को करने के लिए क्रम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे भाई देखो, जब एक आदमी तैयार होता है 50-60 साल का, उसका क्रम बदलाव क्या है? पहले तो जन्म होगा कि नहीं उसका? हाँ, तो जो कार्य हुआ, उस व्यक्ति का जो कार्य हुआ वो क्रम से हुआ ना। तो उसने अपने जो जगत का जो कार्य है वो क्रम से किया कि अक्रम से किया? मान एक ही साथ व्यक्ति जन्म भी ले ले, उसी समय उसको बुढ़ापे भी आए, उसी समय पैदा हुआ तो शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, माता पिता सब एक साथ पैदा हो जाए, सारी दुनिया के सारे जीव जंतु सब एक साथ पैदा हो जाए, एक साथ मर जाए, ऐसा होगा कि होगा? क्रम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और तुमने तो अपना अक्रम हेतु दिया है कि हमारा ईश्वर सर्वथा नित्य ज्ञान वाला है, उसमें क्रम नहीं पड़ता हमारे ईश्वर में। अक्रम हेतु लिखा ना, देखो, कार्याणाम अक्रम हेतु, ऐसा। तो जैनाचार्य क्या कहते हैं? कार्य के क्रम में विरोध खड़ा होता है, क्योंकि तुम जैसा मानते हो उसके अनुसार सभी काम विश्व के एक साथ हो जाना चाहिए। तो एक साथ होते हैं क्या? देखो, अभी आप पढ़ाई काय की कर रहे हो, आप परीक्षा, इसके बाद क्या पढ़ोगे आप? फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे? फिर क्या करोगे, क्या पढ़ोगे? तो इनमें क्रम पड़ा कि एक साथ सारी पढ़ाई एक साथ कर लोगे आप? क्रम से करोगे ना। तो और ये मानते अक्रम, और जगत के कार्य होते क्रम से, तो ये बाधा खड़ी हो रही नहीं हो रही है? कार्यक्रम विरोधता, कार्य के क्रम में विरोध खड़ा होता है, ऐसा जैनाचार्य कहते हैं। हाँ देखो, ऐसा है, तीन चरण तो उनके निकल गए कि जो ईश्वर का ज्ञान है वो नित्य है, और ईश्वर कैसा है? अशरीरी है ना। तो हाँ, तो उसमें अपन ऐसा निकालेंगे, न क्रमः कार्याणाम। हाँ, मतलब पहली लाइन इसमें पूर्व पक्ष की चली गई और दूसरी लाइन इसमें उत्तर पक्ष की चली गई। पहली लाइन पूर्व पक्ष की, क्या पूर्व पक्ष की? ज्ञानम ईश्वरस्य नित्यम चेद शरीरस्य। जो ईश्वर का ज्ञान कैसा है, अशरीर ईश्वर का ज्ञान कैसा है? यदि नित्य है। न क्रमः कार्याणाम अक्रमात् हेतु हो, तो कार्यों के होने में, जगत के कार्यों के होने में अक्रम हेतु दिया है, तो न क्रमः क्रम नहीं पड़ेगा, उसका हेतु निकलता है ना। हाँ, हेतु निकलता, इसलिए आपको कहा है थोड़ा और अभ्यास करो। हाँ, बता रहा हूँ ना, वो जो नित्य ज्ञान है ना, वो क्रम रहित है। हाँ, जैसे अपन क्रम से जानते हैं ना ज्ञान से, ऐसा वो क्रम से नहीं जानता उनका, वो अक्रम एक साथ जान लेता है। तो वही तो कह रहे हैं, हमारा जो आप थे वो भी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है, ये बात वो कह रहे हैं ना, ये बात वो कह रहे हैं। तो उसका अपने निराकरण करना कि कैसे सर्वज्ञ तुम्हारा है, बताओ, तुम्हारा ईश्वर अशरीरी ईश्वर। क्योंकि जगत के जो कार्य, सारे कार्य तो क्रम से ही होते ना, प्रत्येक पदार्थ का परिणमन क्रम से होता कि नहीं होता? और तुम्हारा ईश्वर यदि एक साथ सारे कार्य करे तो एक क्रम से कार्य होते, इनमें विरोध खड़ा हो जाएगा। सारे जन्म एक साथ ले लेंगे और उसी समय मर भी जाएंगे, तो क्रम पड़ेगा ही नहीं फिर तो क्रम में विरोध आ रहा कि नहीं आ रहा? वो कहते हैं ये बात। हाँ, लेकिन जैनाचार्य कह रहे हैं इसमें तर्क रख रहे हैं भाई, इसमें ये बात सिद्ध नहीं हो रही है।
कार्याणाम, कार्याणाम ने जगत के कार्यों में क्रम पड़ता है। और तुमने दिया अक्रम हेतु, नित्य ज्ञान, नित्य ज्ञान में अक्रम हेतु, तो कार्य के क्रम होने में विरोध खड़ा होता है। कार्य क्रम विरोधतः, विरोध खड़ा होता है, कार्य के क्रम से होने में विरोध खड़ा होता है। अच्छा था, जिस समय बीज बोया जाता है उसी समय फसल आ जाती है क्या? जिस समय खेत में बीज बोया जाता है, हाँ बैठ जाओ जाओ, जिस समय बीज बोया जाता है उसी समय फसल आ जाती है क्या? जिस समय खेत में बीज बोया जाता है फसल उसी समय आ जाती है क्या? क्रम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो क्रम से नहीं मानते, अक्रम से मानते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर जो है उसका जो ज्ञान है उसमें क्रम नहीं पड़ता है, अक्रम से ज्ञान होता है। उसको एक साथ सारा ज्ञान हो जाता है। जैसे तुम्हारे सर्वज्ञ को एक साथ पूरा ज्ञान हो जाता है, नहीं हो जाता? ऐसे हमारे ईश्वर को भी एक साथ ज्ञान हो जाता है, उस अक्रम से सबको जान लेता है वो। अर्थ जो इसका किया गया है वो अर्थ में तो कहीं लगेंगे, बोलने में अपना कुछ रहता है, अपन तो डायरेक्ट कटाक्ष कर रहे हैं। क्यों भाई उस असली ईश्वर का ज्ञान? अब देखो अर्थ पढ़ रहा हूँ ना, यदि उस अशरीर ईश्वर का ज्ञान नित्य हो तो जगत कार्यों में क्रम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अक्रम हेतु से कार्यों के क्रम का विरोध सिद्ध होता है। अक्रम हेतु दिया ना, अक्रम हेतु। अक्रम हेतु क्या है? नित्य ज्ञान। ये जब आप बारंबार विचार करोगे ना, पढ़ोगे ना, तब आपके दिमाग में ख्याल। मेरे खुद को बहुत सोचा तब समझ में आई ये बात क्या है। अभी आपको ताकत लगती होगी, उपयोग लगाना पड़ेगा। जगत के कार्यक्रम से होते हैं और वो मान रहा हमारा ईश्वर का जो ज्ञान है अक्रम है। तो तुमने जो अक्रम हेतु दिया जगत के कार्यों का, कि जगत का कार्य करता है ना, ईश्वर जगत का कार्य करता है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसने विश्व के कार्य को सारे कार्य को एक साथ किया कि क्रम से किया है? बताओ, उसने विश्व के सारे कार्य क्रम से किया, एक साथ किया है? बोलो। ईश्वर ने विश्व के जितने कार्य हैं, जगत के कार्य, ये सारे कार्य एक साथ किया कि क्रम से किया है? बोलो भाई। ईश्वर ने, वैशिष्ट मत अनुयायी ईश्वर ने विश्व के सारे कार्य, कार्याणाम माने जगत के कार्य को उसने क्रम से किया, एक साथ किया है। यदि क्रम से किया है तो ज्ञान नित्य नहीं रहता। ज्ञान में भी क्रम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? इसके बाद वो जानेगा, इसके बाद वो जाने की प्रोसेस आएगी, उसका अभी गणित का ज्ञान होगा, फिर इंग्लिश का ज्ञान होगा, फिर संस्कृत का ज्ञान होगा, तो ज्ञान में भी क्रम पड़ेगा। न्याय पकड़, आगे चलो। चलो कारिका पढ़ो 28। तद्बुधस्य प्रमाणत्वे फलाभावा प्रसज्यते तथा फलाबोधस्यष्टौ च स्वस्य मत्क्षति। बस क्या हो गया? तद्बोधस्य, हाँ पहले ऊपर का प्रश्न पढ़ लो। तथा एक दोष यह भी उपस्थित होता है कि नित्य ज्ञान प्रमाण यह या फल है, दोनों में से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। अब जो नित्य ज्ञान है वो प्रमाण है या फल है? प्रमाण किसे कहते हैं? परीक्षा में बताओ। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। हाँ, सम्यक ज्ञान प्रमाणम। और परीक्षा मुख्य आधार पे स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण, ठीक है ना? हाँ चलो, आपको बहुत सारी परिभाषाएं याद है। तो अब बताओ, उनका जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है नित्य ज्ञान, सुनो, उनकी ईश्वर का जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रमाण रूप है या फल रूप है? बता रहे ना। यदि वो प्रमाण रूप कहेंगे तो दिक्कत, और प्रमाण का फल रूप कहेंगे तो दिक्कत। अभी बताएंगे ना। अभी ईश्वर मत अनुयायी का जो आप थे, उनका जो ईश्वर है, उनसे पूछा जा रहा है तुम्हारा ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्रमाण रूप है या फल रूप है? तो 28वीं कारिका देखो। तद्बुधस्य प्रमाणत्वे फलाभावा प्रसज्यते तथा फलाबोधस्य इष्टौ च स्वस्य मत्क्षति। देखिए, इसमें आपको ना बहुत उपयोग लगाकर सुनना पड़ेगा। दो बच्चे पीछे बात कर रहे थे, कैसे समझ में आएगा इनको?
कैसे बात कर रहे थे? आपको हम इसलिए बिठा लाया था ठंड से बचने के लिए, आपने फिर वहाँ सेटिंग चालू कर दी। नहीं, आप तो ठीक बैठे हो। कोई बच्चा वो यहाँ उधम करता, वहाँ जाकर फिर उधम करने लगा पीछे वाला। देखो, जो नित्य ज्ञान है, तुम्हारी ईश्वर का जो नित्य ज्ञान है, वो प्रमाण है या फल है? बोलो। तो प्रमाण की परिभाषा आपने बताई मुझे अभी। वो प्रमाण रूप है या फल किसे कहते हैं? प्रमाण का फल क्या है? हाँ बोलो। कौन सा परिच्छेद है? परिच्छेद कौन सा है? 5वां परिच्छेद का कौन सा सूत्र है? बताओ, पहला सूत्र क्या है? तो उसको हिंदी में बताओ, उसका फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, त्याग, उपादान और उपेक्षा। माने फल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक साक्षात फल और दूसरा परंपरा फल। साक्षात फल माने क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। और परंपरा फल माने क्या है? रागादिक से रहित उदासीनता। रागादिक से रहित उदासीनता। प्रमाण का फल क्या है? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। समझ में? तो तुम्हारा जो ईश्वर का ज्ञान है वो नित्य है। अब वो प्रमाण रूप है या फल रूप है? उनसे पूछा गया 28वीं कारिका में। देखो, तद्बोधस्य प्रमाणत्वे, उनका जो ज्ञान है, बोधस्य माने ज्ञान का, प्रमाणत्वे माने उनका जो ज्ञान है वो प्रमाण रूप है या फल रूप है? तद्बोधस्य प्रमाणत्वे, यदि प्रमाण रूप है, आपकी पुस्तक कहाँ है? उसमें देखो ना, हम कहाँ पढ़ रहे हैं उसमें तो देखो। तद्बोधस्य, उनका बोधस्य, उनके ज्ञान का, उनके ज्ञान में यदि प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता मैंने प्रमाणत्वपना है, प्रमाणत्वपना है, फलाभाव प्रसज्जित, तो फल के अभाव का प्रसंग आएगा। हाँ, बोध को प्रमाण मानेंगे तो फल का अभाव सिद्ध होएगा। ज्ञान को यदि प्रमाण मानेंगे, उनका जो नित्य ज्ञान है यदि उसको प्रमाण मानते हैं तो फल के अभाव का प्रसंग बनेगा। ये आगे ना बात है, पूरी सुनो तो दूसरी लाइन भी सुनो। तथा उससे यदि उस ज्ञान को इष्टौ मानेंगे, फल मानेंगे, च स्वस्थ मत क्षति, तो तुम्हारा सिद्धांत की ही क्षति हो जाएगी। तुम्हारा सिद्धांत क्या है? ये ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी क्षति हो जाएगी। उस ज्ञान को प्रमाण मानोगे तो फल का अभाव सिद्ध होएगा, उस ज्ञान को फल मानोगे तो तुम्हारे स्वमत की क्षति हो जाएगी। अब वो पूरे दोष खड़े हो रहे हैं, अकेले इतरात्र से दोष, उसकी क्या बात है? सारी विपरीतता खड़ी हो रही है। तथा उससे फल अवबोध, अवबोधा से माने ज्ञान का, अवबोधा से माने ज्ञान का, इष्टव माने मानते हो, ज्ञान को क्या मानते हो? फल मानते हो। इष्टव माने मानते हो, ज्ञान को फल मानते हो, तो तुम्हारे अपने ही मत में क्षति आ जाएगी। स्वस्थ मत क्षति। अभी इसका केवल आप इतना सुनो, ए भाइयों, कितने बात करता है, कितना बात करता है, बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता पढ़ाई में क्या? ये जबरदस्ती नहीं, बैठे बैठे तो सही है, लेकिन अपने उपयोग का उपयोग करो ना भाई। समय निकल जाएगा फिर कैसे करोगे? मतलब वो ज्ञान को प्रमाण मानते हैं तो दिक्कत है, और ज्ञान को फल मानते हैं तो उनकी मत की ही क्षति हो जाती है, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं रहा, तो फल बन गया, फिर स्वमत से क्षति। प्रमाण मानने पर फल का अभाव, अभी बताया ना, अज्ञान की निवृत्ति और हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, तो है ना? तो तुम्हारा तो ये सिद्ध होगा ही नहीं हालांकि ये तो, लेकिन तुम जो मानते हो 29वीं कारिका। पंडित जी, जब प्रमाण से जानता है तब फल प्राप्त होता है। हाँ, तो तुरंत अज्ञान की निवृत्ति हुई ना,
तुरंत अज्ञान की निवृत्ति हुई, है ना, और फिर उसका राग द्वेष से रहित फल आएगा उसका, तो उसमें क्रम पड़ा कि नहीं पड़ा है? नहीं आया पकड़ा? आ गया? अभी जो ये वाला तो नाश्ता कर लो, फिर वो खा लेना फिर। अरे तो चलो 29 विकारी का कर लो, फिर हम आपको छोड़ देंगे। फलत्वे तस्य नित्यत्वं न स्यान्माना समुद्भवात् ततो अनुद्भवने तस्य फलत्वं प्रतिहन्यते। हाँ, अब सुनो 29वीं कारिका में क्या कह रहे हैं? फलत्वे, फल मानने पर, तस्य नित्यत्वम ना, अरे जब फल आ गया तो पहले बीज बोए जाएगा, उसके बाद ही फल आएगा कि नहीं आएगा? पहले फल होता है, पहले पेड़ होता है? पहले पेड़ होगा, उसके बाद ही फल आएगा ना। तो फिर तुमने अपने उसको नित्य माना है, जबकि उसका फल रूप कहते, उसका फल आ रहा है, फिर नित्यत्वपना चला गया ना। फिर नित्यत्वपना कहाँ रहा भाई? जो चना है, जैसा उसको जमीन में डाला गया, उसको चना ही रहना था। नहीं भी, ये तो अंकुरित हुआ, फिर वो फल गया, ढेर सारे उसमें चने आ गए हैं, फल निकल गया उसमें, फिर नित्यत्वपना कहाँ रहा उसमें? तुम सर्वथा नित्य मान रहे हो ना, तो नित्यत्व मानने में क्या दोष खड़ा हो रहा है वो बता रहे हैं जैनाचार्य। स्यान मानात समुद्भवात, क्या कहा? स्यात मानात समुद्भवात। मान मानी क्या होता है? फलत्वे तस्य नित्यत्वम ना। अब स्यात पीछे के साथ जुड़ेगा, स्यात मानात समुद्भवात, मतलब वह जो प्रमाण है, वह जो फल है, वो फल कैसे उत्पन्न होता है? प्रमाण से उत्पन्न होता है। स्यात् मानात समुद्भवात। मान माने क्या होता है? ज्ञान माने प्रमाण। स्यात् माने होता है, मानात माने ज्ञान से, समुद्भवात माने उत्पन्न होता है। उसमें नित्यत्पना नहीं रहा, तो प्रमाण से उत्पन्न हुआ। यदि तुमने उसको ज्ञान को फल माने तो मान माने प्रमाण माने ज्ञान, उत्पन्न हुआ। स्यात् माने है, होता है। अस धातु है कि नहीं? फल आपने फल माने ना ज्ञान को, तो उसमें नित्यत्वपना नहीं रहता। नहीं आया समझ में? क्या है? हाँ, प्रमाण से उत्पन्न होता है। हाँ, ततो अनुद्भवने तस्य फलत्वम, और यदि उससे फल उत्पन्न नहीं हुआ, ततो उससे अनुद्भवने उत्पन्न नहीं हुआ, तस्य फलत्वम, उसके फल में उसके फल को क्या प्रसंग प्राप्त होता है? तस्य फलत्वम प्रतिहन्यते, तो फल का ही घात हो जाता है, फल की हानि हो जाती है यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो। लगाओ दिमाग खर्चा करो, ये न्याय का विषय है। न्याय में उपयोग लगाने से, न्याय के विषय में उपयोग लगाने से बुद्धि पैनी होती है। अभी आपको लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अभी लगता होगा आपको, इसका मतलब कह रहे हैं आचार्य कि और बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगाओ, ऐसा। तब तो इसका नाम न्याय है। और न्याय क्या है? न्याय यह है अध्यात्म का भवन जिस आधार शिला पर खड़ा होता है, वो क्या है? न्याय, सिद्धांत। इसमें जितना अधिक बुद्धि, सबसे ज़्यादा उपयोग लगाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा उपयोग, बुद्धि धार पैनी हो जाती है, ऐसा। समझ में आया भाई आपको? चलो अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं सुनो मैं पढ़ रहा हूँ। ईश्वर का नित्य ज्ञान यदि प्रमाण माना जाए तो फल का अभाव सिद्ध होता है, और यदि बाद में उत्पन्न होने वाले अनित्य ज्ञान को फल माना जाए तो आपके स्व सिद्धांत की हानि होती है। तथा यदि उस नित्य ज्ञान को फल माना जाए तो वह नित्य सिद्ध
नित्य नहीं सिद्ध होता, क्योंकि वह तो प्रमाण से उत्पन्न होता है। यदि उसे उत्पन्न ना माने तो वह फल नहीं हो सकता। फलत्वं प्रतिहान्यते, उसमें हानि आ जाएगी। इसके बाद चलेगा अपना अनित्य मानने में दोष। अब सुनो, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे यार कि कठिन पढ़ रहा है, डिफिकल्ट पढ़ रहा है, तो हमने आपसे कहा इसमें न्याय का विषय जितना अधिक उपयोग लगाओगे ना तो आपको पल्ले में बैठेगा। देखो वो तो वैसे ही पढ़ता है भी नहीं, क्या मालूम जैसा है वैसे वैसे वापस तो नहीं जाएगा, क्या मालूम। चलो भाई, तो उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।